हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको हम ESIC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक लेटर जारी हुआ था अभी, मेमोरेंडम जिसे बोलते हैं हम, ये 13/10/2023 को जारी हुआ था, मतलब 13 अक्टूबर को आसपास। तो ये जो आप देख सकते हैं, इसमें जो पहले मेमोरेंडम में स्टार्टिंग में जो दे रखा है, वो सब्जेक्ट आपका दे रखा है इसमें, अमेंडमेंट्स इन द रिक्वायरमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क या अपर डिवीजन क्लर्क, कैशियर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर, ग्रेड सेकंड, सुपरिटेंडेंट इन द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये मतलब एक प्रकार का इन्होंने कोई अमेंडमेंट किया है या पोस्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें इन्होंने पोस्ट के लिए भी इन्होंने जो इसमें पोस्ट बताई है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। देखिए, चुनावी वर्ष है तो वैकेंसी तो आनी निश्चित है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आनी निश्चित है। स्टेट गवर्नमेंट की कह नहीं सकते कि स्टेट गवर्नमेंट देती है या नहीं देती है, लेकिन इतना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी तो निकल रही हैं और आ भी रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, जितने भी इंश्योरेंस वाली जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे LIC हुआ या आपका ये हुआ, तो इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होता है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आप चाहे सरकार इलेक्शन मोड में हो या ना हो, लेकिन तभी भी इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हैं ये लोग, एग्ज़ाम जल्दी करा देते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए इसमें शेड्यूल दे रखा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसमें देख रहा है, नंबर ऑफ़ पोस्ट, ठीक है, 3,341 हैं 2023, सब्जेक्ट टू द वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें क्लासिफिकेशन भी इसमें कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। लेवल 1 की जॉब है, आपको पता है कि ग्रुप D में ही आती है, तो लेवल 1 की जॉब है ये। तो इसमें एजुकेशनल, हाँ, एजुकेशनल का आप दे सकते हैं, तो इधर दे रखा है क्या, और 10th वही चाहिए। तो 3,341 पोस्ट ये हैं इसमें। और अगर हम नीचे जाएंगे, पीरियड ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी, ठीक है ना, तो इसमें कुछ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। और अब हम दूसरी अगर पोस्ट की बात करेंगे, तो इसमें अगर देखेंगे शेड्यूल, देखिए नीचे अभी आ जाता है लोअर डिवीजन क्लर्क का। तो इसमें 1923 वैकेंसीज हैं और सब्जेक्ट टू द वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, ठीक है। 1923 उसमें 3,000 उसमें है, ठीक है। ये लेवल 2 की जॉब होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क जो होती है, और जैसे ग्रुप D से थोड़ा ऊपर मानी जाती है, ग्रुप C में आती है। और इसमें एज लिमिट वगैरह जो भी दे रखा है। तो वैकेंसीज आप देखते जाइएगा ध्यान से कि वैकेंसी इसमें है कितनी, क्या है और कितनी आ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जितनी भी दिखा रहे हैं इसमें इतनी ही आएंगी। अब इसमें हम अपर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं या कैशियर वाली की बात करते हैं, तो इसमें 6,435 हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट टू द वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट, ठीक है, इतनी है। और इसमें खाली वैकेंट के बारे में इसमें कुछ नहीं, तो ये लेवल 4 की जॉब है, ठीक है। और अगर आप देख सकते हैं, तो हम नीचे चलेंगे तो अभी ये आ गया हेड क्लर्क। हेड क्लर्क में लगभग 3415 वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, वैकेंसी नहीं, नंबर पोस्ट। और इसमें अगर हम नीचे जाएंगे तो अब फिर आ जाता है आपका ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या मैनेजर ग्रेड सेकंड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 2596 नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, ये हैं। अभी लेवल 7 की सबसे हाईएस्ट पोस्ट यही है इसमें, ठीक है, देखा जाए तो। इसके बाद आपका ये भारत का गजट राजपत्र जिसे हम बोलते हैं। तो ये है इसमें, देखिए वैकेंसीज़ के बारे में ये, हाँ, नंबर ऑफ़ पोस्ट, क्लासिफिकेशन, इसमें आप सब कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। अगर हम वैकेंसीज़ देखें, तो अगर मोटा मोटा लगाएं तो देखिए 3,000 एक जगह, 3400 कुछ, तो लगभग लगभग आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैठ जाता है। लेकिन ये सारी वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है। अगर मान के चलिए 3400, 3,000 मोटा मोटा हम हिसाब लगाएं तो 3,000 ये हो गए, और आपका 3,000 के बाद हो गया आपका लगभग लगभग, इसमें तो नहीं है, 3,000 के आसपास ये लगभग 1,800, तो लगभग हो गया आपका 4800, 4800 लगभग। और उसके बाद अगर हम ये देखें नीचे आएँ, तो इसमें लगभग, इसमें नहीं दे रखा है, अब आगे की वैकेंसी कहाँ है। 4800 के बाद 6,000 ये, तो लगभग 10,000 से ऊपर लगभग डाटा, लगभग मान के चलिए 15,000 के आसपास ये जगह बैठेंगी। तो इसमें मोटा मोटा मेन क्या है कि देखिए, जगह सारी नहीं आने वाली, ये बात तो आपको भी कंफर्म है। लेकिन मोटा मोटा अनुमान ये लगाया जा सकता है कि 8 या 7 हज़ार, 8,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। मैं कंफर्म नहीं कह रहा कि आएंगी या नहीं आएंगी, देखिए वो आप भी जानते हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट से बेहतर तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम थोड़ा स्पीड से जॉब दे रही है। तो मुझे लगता है कि कायदे में आनी तो चाहिए। खैर, अगर नहीं आती हैं तो वो देखिए, जो भी वैकेंसी अगर आनी होगी आपको जनवरी तक मिल जाएगी देखने को। अगर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को शायद मिले, बहुत कम ही मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आचार संहिता, फिर इलेक्शन, फलाना ढिकाना, ये वो, तो लगता है कि अगर जनवरी तक नोटिफिकेशन अगर आ जाता है इसका तो आ जाता है, वरना मुझे ही लगता है तो फिर शायद
नेक्स्ट ईयर ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो जैसे भी आप देखिए तैयारी करते रहिए, देखिए सिलेबस सबका सेम होता है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेबस सबका इसका अलग है या इसमें कुछ अलग पूछा जाएगा, सिलेबस सबका एक है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वो सबको पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो चीज़, चारों चीज़ अलग होती हैं। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि कुछ अलग सेक्शन है जो ये जिस रिलेटेड हो, तो उससे कुछ रिलेटेड पूछ लें तो बात अलग है, वरना ये 4 सेक्शन तो सबके सेम होते हैं। तो तैयारी करते रहिए, वैकेंसियाँ हैं तो भर दीजिए। क्योंकि देखिए बेरोज़गारी में जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक जो टैग लगा रहता है ना बेरोज़गारी का, वो हटना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपका किसी में भी नंबर आए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आएगा वो तो तभी क्लियर होगा क्या होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड, बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो मुझे लगता है 2000, 3000, 4000 उससे भी ज़्यादा वीडियोज़ निकल आए। तो जैसे भी तैयारी करते रहिए भाई, और जॉब आए तो तुरंत मौका छोड़िए मत, फॉर्म को ज़रूर भरें, ठीक है। तो मिल और सिलेबस वगैरह के बारे में जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा ना डिटेल, तो उसके तभी हम बात करेंगे सिलेबस वगैरह के बारे में, क्योंकि अभी बात करना कोई फ़ायदा नहीं कि मैं सिलेबस के बारे में आपको बता दूँ, एग्ज़ाम पैटर्न फलाना ठिकाना और वैकेंसी आए ना, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।